I'm back again on my YouTube channel and I'm really excited to share the tips and strategies with you. And I want to make one announcement, that is I have started my IELTS offline and online classes because guys, many people have contacted me and they got good results. So guys, just WhatsApp me at this number if you're interested for the classes. So guys, in this video we'll talk over IELTS band 9 speaking tips for pauses and gaps. गाइज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए कि स्पीकिंग में पॉजेज बहुत आते हैं, गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, जिससे कि वो अपनी IELTS स्पीकिंग बेटर, आई वुड से बेस्ट डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं. सो बैंड 9 टिप्स IELTS स्पीकिंग के लिए क्या होंगी, आज हम उसी की बात करने वाले हैं. सो बैंड 9 टिप्स फॉर IELTS स्पीकिंग. पहले तो हम बात करेंगे पॉजेज और गैप्स को कैसे फिल करना है. हमारे पॉज ना आए, हमारे गैप्स ना इतने ज़्यादा हों, तो हम उसको कैसे फिल कर सकते हैं. सो विल टॉक ओवर दिस इन दिस वीडियो. देन नेचुरल फ्लो, ये गाइस बहुत ज़रूरी है आपके IELTS स्पीकिंग में कि आप जब आप डिलीवर करते हो कोई भी आंसर, ऐसा ना लगे कि आपने उसको रट्टा लगाया हुआ है, तो कॉपिड ना लगे, नेचुरल लगे. तो हम इसी के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में. सो स्टे ट्यून्ड गाइस. देन वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस टू आंसर, आप अपने आंसर को कैसे और तरीक़ों से डिलीवर कर सकते हो, क्या वैरायटी हम आंसर में लेके आ सकते हैं फॉर आवर IELTS स्पीकिंग. सो इसकी भी हम बात करेंगे. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अपने आंसर को ज़्यादा एक्सप्रेसिव कैसे बना सकते हैं. इम्प्रेसिव नहीं बोल रही हूँ, एक्सप्रेसिव बोल रही हूँ. क्यों? क्योंकि अगर आपका आंसर एक्सप्रेसिव होगा, मीन्स जो आपसे पूछा गया है वो आप प्रॉपरली जस्टिफाई करोगे, उनको प्रॉपर बताओगे, तो सर्टनली गाइज यू विल स्कोर मोर इन योर IELTS स्पीकिंग. सो हम सबकी बात करेंगे, सबकी गाइज मैं सारे पॉइंट्स जो मैंने दिए हैं इसके बारे में बात करेंगे, सारी टिप्स बताऊंगी. सो स्टे ट्यून्ड. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन. एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, इट इज़ IELTS क्रैकर. और गाइज ये वीडियो शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स हैं, उनके पॉजेज बहुत है, गैप्स बहुत है IELTS स्पीकिंग में. सो डोंट फॉरगेट टू शेयर गाइज. Now let's start with the first topic while giving opinion. Like examples लूँगी guys इस वीडियो में, आपको examples के थ्रू समझाऊँगी. So first example क्या है, पहले बता दो कि हाँ IELTS स्पीकिंग में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें आपसे ओपिनियन पूछा जाता है कि आपकी राय क्या है. सपोज ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एग्जामिनर ने आपसे IELTS स्पीकिंग में, एग्ज़ाम में बोल सकते हो, ओके, आपसे पूछा गया है, डू यू थिंक गवर्नमेंट शुड चार्ज टैक्सेस. आपको लगता है कि गवर्नमेंट को टैक्सेस आपसे चार्ज करने चाहिए, मींस पब्लिक से चार्ज करने चाहिए. सो अब गाइज एक ह्यूमन माइंड है, ठीक है, हर बार हम कहें कि हमें ऑन द स्पॉट आंसर हो, हमारे दिमाग में हो, ऐसा नहीं होता. कई बार हमें आंसर बनाना पड़ता है या थोड़ा सा हमें लाइक टाइम चाहिए. ओके, इट मे बी सम सेकेंड्स ओनली. ओके, तो वो सेकेंड्स, ठीक है, अब उस टाइम पे हम गैप नहीं ले सकते हैं, राइट. तो हम गैप नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि हम सोच भी लें और हम अपना आंसर भी दे दें. गाइस ध्यान से सुनना है वीडियो को, फॉरवर्ड मत कर करके सुनना, मैं ये बहुत देखती हूँ, क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं आप कोई पॉइंट मिस कर दोगे. तो डोंट स्किप द वीडियो, ध्यान से सुनो जो मैं बता रही हूँ, ठीक है. इट विल सर्टनली बूस्ट योर स्कोर इन IELTS स्पीकिंग. सो ये हमारा क्वेश्चन था. अब मैं यहाँ पे पॉज लेना चाहती हूँ, लाइक सपोज़ मुझे डायरेक्टली आंसर मेरे दिमाग में नहीं है, तो मैं स्टार्ट कैसे कर सकती हूँ. ये मेरे पास ऐसे स्टार्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है. अब ऐसे जैसे मैं बोलती हूँ एज़ फार एज आई एम कंसर्न्ड, फिर आप अपना आगे आइडिया पॉइंट दे सकते हो. मैंने ये क्यों बोला एज़ फार एज आई एम कंसर्न्ड, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि आगे मैं क्या आंसर देने वाली हूँ. आर यू गेटिंग इट गाइस. सो ऐसे हम लाइंस यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम अपना टाइम बाय कर सकते हैं, सो दैट वी कैन थिंक द आंसर फॉर सम टाइम.
फ्रॉम माई परस्पेक्टिव आई वुड लाइक टू से दैट, आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो. फ्रॉम माई परस्पेक्टिव मीन्स मेरे नज़रिए से ऐसा है कि आप आगे ऐसे बोल सकते हो. ठीक है, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, परस्पेक्टिव का मतलब है मेरे नज़रिए से. आगे आप अपना आइडिया या पॉइंट दे सकते हो. फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है, आपके नज़रिए से. ठीक है, आपका व्यू पॉइंट क्या है, फिर आगे अपना आइडिया या पॉइंट दे सकते हो. आई हैव मिक्स्ड ओपिनियन अबाउट दिस. अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक साइड पे नहीं जाना, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो आप मिक्स्ड ओपिनियन दे सकते हो. ठीक है, तो स्टार्ट ऐसे कर सकते हो. ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे सही भी लग रहा है, गलत भी लग रहा है, ऐसा है वैसा है. अगर आपका ओपिनियन मिक्स्ड है तो गाइज यू कैन स्टार्ट योर आंसर लाइक दिस. इससे एग्जामिनर को भी क्लैरिटी होगी कि आप किस साइड को प्रेफर कर रहे हो. आई यू लिसनिंग गाइज? स्किप मत करो, ध्यान से सुनो. मैं हर एक कनेक्टर, हर एक कनेक्टिंग लाइन के साथ आपको बता रही हूँ कि उसका पर्पस क्या है. आई थिंक द ऑपोजिट इन दिस केस. अब अगर आपको लग रहा है आपसे कुछ ऐसे स्टेटमेंट पूछी गई है, तो अगर आपको लगता है नहीं ये नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ये है, ठीक है ना, ओपिनियन पूछा ना आपसे, तो ज़रूरी नहीं कि आपका ओपिनियन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो. अगर आपका उल्टा है तो आप बोल सकते हो आई थिंक द ऑपोजिट इन दिस केस. तो गाइस इससे इन सारे कनेक्टर से क्या है, आपकी क्या होगा गाइस, एक तो एक नेचुरल फ्लो बनेगा. ठीक है, और नेचुरल फ्लो बनेगा क्यों, क्योंकि आप पॉज या गैप नहीं लोगे, आप ऐसे आंसर स्टार्ट करोगे. ठीक है, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, ऐसे आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, फिर आप आगे अपना आइडिया पॉइंट दे दो. अगर ऐसा नहीं बोलना है तो आई टेंड टू थिंक दैट, फिर आगे आपका आइडिया या पॉइंट आएगा जो आप बोलना चाहते हो. सो आई गेटिंग इट गाइस, कैसे हम आंसर को एक्सप्रेसिव बना सकते हैं. आई एक्सेप्ट दैट बिकॉज, ठीक है, आगे अपना आइडिया या पॉइंट दे दो. तो ऐसे गाइज आप आंसर ज़्यादा एक्सप्रेसिव बना सकते हो, एक नेचुरल फ्लो बना रहेगा आपके आंसर में. आई अफर्म दैट बिकॉज, अफर्म मीन्स मैं मानता हूँ, अफर्म बिकॉज आगे अपना आंसर दोगे कि आप क्यों मानते हो. आई डोंट रियली थिंक दैट्स राइट और ट्रू. अब राइट और ट्रू दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज़ कर सकते हो. ठीक है, सो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, तो आप तब ऐसे स्टार्ट कर सकते हो अपने आंसर को, फिर आगे अपना आइडिया या पॉइंट दोगे. हमारे पास और भी कनेक्टर्स हैं गाइस, सो स्टे ट्यून्ड. ठीक है, और भी मैं आगे कनेक्टर्स कराऊंगी इस वीडियो में. आई थिंक दैट्स राइट और ट्रू. ठीक है, अगर आपको लग रहा है राइट है तो आप आगे अपना आइडिया या पॉइंट दोगे. इन माई ओपिनियन, देन अगेन आइडिया और पॉइंट साथ में. इन माई व्यू, इट सीम्स टू मी दैट, लाइक इसका क्या मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है, फिर अपना आगे आप पॉइंट दे सकते हो. गाइस आपको लग रहा होगा कि कितने शॉर्ट सेंटेंसेस है, बट एक्चुअली में गाइस जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं स्पीकिंग के लिए, गाइस दे रियली हैव नोटिस्ड व्हाट अ जंप इन देयर स्पीकिंग स्कोर्स. गाइस इससे बहुत हेल्प होता है. आपको लगता है कि बैंड 9 स्टूडेंट हैं जिनके स्पीकिंग एक्चुअल आइल्स स्पीकिंग एग्जाम में बैंड 9 आते हैं, उनके पॉज नहीं होते, उनके गैप नहीं होते हैं गाइस, बट वो फिल कैसे करते हैं, ये कनेक्टर्स के साथ ऐसी कनेक्टिंग लाइंस यूज करते हैं. पर्सनली आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट, तो ये लाइन देके, ठीक है, पर्सनली, ठीक है, मेरा ये ओपिनियन है, ऐसे फिर आप आगे अपना आंसर दोगे. अब अदर्स ओपिनियन, ठीक है, अगर किसी और का ओपिनियन है, आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया है. एग्जाम्पल, डू यू थिंक पेरेंट्स आर राइट व्हेन कम्स टू करियर काउंसलिंग. ठीक है, अगर पेरेंट्स करियर काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, तो वो सही हैं. अब ओपिनियन पूछा गया है यहाँ पे अगेन, तो अब ऐसे केसेस में, ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स राउंड 3 में स्टक करते हैं. बहुत सारी गाइज मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन, मैंने वहाँ पे लिंक दे रखा है, यू कैन चेक देयर, और यू कैन ऑल्सो चेक एट द एंड ऑफ द वीडियो. एट द एंड ऑफ द वीडियो गाइज आपको 4 आपको वीडियोस दिखेंगी, यू कैन क्लिक एनी ऑफ दैट. सो अब इसको स्टार्ट कैसे करूँगी. ठीक है, अब अगेन डायरेक्ट आंसर देना हो तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रगल करेंगे, उनको प्रॉब्लम आएगी. तो पॉज मत लो, गैप मत लो, अपने आंसर को बेटर करो. कैसे कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स और मी. ठीक है, अगर आपको लगता है पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ऐसा है तो अब अपना आगे अपना आइडिया
पॉइंट दे दो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, तो फिर आप अपना पॉइंट आगे दे सकते हो। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट पेरेंट्स आर, ठीक है, ऐसे भी स्टार्ट करते हो, ठीक है। आप पेरेंट्स की एक जनरल लाइन दे सकते हो कनेक्ट करके किसके साथ, इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट, ठीक है, जनरली एक्सेप्ट किया गया है, माना गया है कि पेरेंट्स क्या हैं, आर। आइडिया पॉइंट जो आपको लगता है आगे आप देना चाहते हो। सो डोंट डायरेक्टली जंप, ठीक है। सीधा आंसर अगर आपको लग रहा है कि नहीं सीधा आंसर दूंगा या मेरे पास दिमाग में भी नहीं है, थोड़ा सा मुझे फ्रेम करना पड़ेगा, तो गाइज इन चीज़ों को यूज़ करो। इट इज़ ऑफन सेड दैट पेरेंट्स आर द गाइडर्स। अब गाइज मैंने यहाँ पे एक पूरी आपको लाइन दे दी है कि मैं अपना आंसर स्टार्ट कैसे करूँगी, ऐसे कि जनरली कहा गया है, क्या कहते हैं कि पेरेंट्स क्या है, गाइडर्स हैं, फिर आगे मैं अपना आंसर प्रोसीड करूँगी। नहीं तो और क्या लाइन यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग में, मैनी या मेजॉरिटी, आप कोई भी एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, बात दोनों का जो मीनिंग है वो एक ही है। सो मैनी और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल माइट आर्ग्यू दैट अदर्स वुड, और माइट दोनों में से एक, अदर्स वुड से दैट पेरेंट्स आर द गाइडर्स, ओके। तो फिर गाइज मैंने क्या किया है, उस लाइन को कनेक्ट कर दिया है विद माई स्टार्टिंग लाइन। तो बहुत सारे लोगों को लगता है, ठीक है, दे माइट आर्ग्यू, क्या कि बाकियों को लगता है कि पेरेंट्स क्या है, गाइडर्स हैं, ठीक है। जैसे वो आप अपने राइटिंग टास्क 2 में भी ऐसे लिखते हो ना, दो आपके व्यू पॉइंट होते हैं, तो आप कहते हो अदर्स आर्ग्यू दैट, ओके। तो वैसे मैंने यहाँ पे ये लाइन बनाई है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो बाकी लोग हैं उनको क्या, उनका क्या पर्सपेक्टिव है कि पेरेंट्स क्या है, गाइडर्स हैं। तो ऐसे गाइस अपने क्वेश्चन में से ही की वर्ड पिक करो। यहाँ पे पेरेंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने पेरेंट्स को लेके मैंने एक जनरल लाइन बनाई है, पेरेंट्स क्या है, गाइडर्स हैं। गाइज ये मैं साथ साथ में टिप्स भी दे रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि वीडियो को स्किप मत करो। हर एक जो कनेक्टर है सिर्फ कनेक्टर नहीं है, मैं साथ में बता रही हूँ उसको यूज़ कैसे करना है, उसका पर्पस क्या है यूज़ करने का। सो इंट्रोड्यूसिंग अ पॉइंट, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको पॉइंट इंट्रोड्यूस करना होता है। एग्जाम्पल देती हूँ, डोंट वरी। व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन। अब पोल्यूशन के रिगार्डिंग बहुत सारे रीजंस होंगे, बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स फिर स्ट्रगल करते हैं कि स्टार्ट कैसे करें, कौन सा पॉइंट पहले बोलें बाद में बोलें, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्टली बस स्टार्ट करो, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, इतना दिमाग ख़राब नहीं करने का, ओके, भेजा फ्राई नहीं करने का, ऐसे स्टार्ट करो। फर्स्टली ओके, यू कैन स्टार्ट विद योर आइडिया, जो आपके माइंड में पहला आइडिया आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ इसके आगे फिर आइडिया बताओगे जो आपका आइडिया होगा। कोई भी कनेक्टर यूज़ कर सकते हो गाइज, प्राइमरीली, ठीक है। प्राइमरीली मीन सबसे पहले जो मेजर पॉइंट है, उसका इसका मतलब ये है प्राइमरीली। तो सबसे मेजर पॉइंट आपको लगता है कि ये है, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, प्राइमरीली कह के फिर मैं आगे अपना आंसर दूंगी। इन द फर्स्ट प्लेस कह के फिर अब अपना अगेन आइडिया या पॉइंट दोगे। टू इनिशिएट क्या होता है, स्टार्ट करना, फिर आइडिया पॉइंट दोगे। तो बहुत सारे गाइस कनेक्टर्स है, कोई भी यूज़ कर सकते हो गाइस। ये आपका टाइम सेव करते हैं। कैसे, मीन्स आपके पॉजेस गैप नहीं आएंगे या आप फंबल नहीं करोगे बोलने वक्त, ठीक है, आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये गाइस पर्पस है, इसीलिए गाइस मैं ऐसी वीडियोस लेके आती हूँ सो डैट कि स्टूडेंट्स को हेल्प होती रहे। और अभी तक गाइस सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज आइल्स क्रैकर। ऐसी और टिप्स लेके आती रहूँगी। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड, ठीक है, तो पहली चीज़ मेरे दिमाग में आती है, ये मेरी स्टार्टिंग लाइन, फिर मैं आगे अपना आइडिया दूंगी। टू बिगिन और स्टार्ट विद, टू बिगिन विद अपना पॉइंट दोगे आगे, नहीं तो फिर टू स्टार्ट विद, इन दोनों में से एक वर्ड यूज़ करके, ठीक है, फिर अब अपना आगे आइडिया दोगे। सो ऐसे हम गाइज एक पॉइंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। गाइज बहुत सारे क्वेश्चंस आपके राउंड 3 में होते हैं, तो उनको टैकल कैसे करना है मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। एम्फसाइजिंग मीन्स किसी चीज़ पे आपको जोर डालना है, मीन्स कोई ऐसा कोई पॉइंट है, ठीक है, या ऐसे उस क्वेश्चन जब उसका आंसर दे रहे हो तो आपको ऐसा आंसर देना है कि जिसमें ऐसा कीवर्ड है जिसके आप ऊपर
फोकस डालना चाहते हो तो आप उसको कैसे कर सकते हो डिलीवर। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपसे एग्जामिनर ने आइल स्पीकिंग में पूछा, डू यू थिंक वेब सीरीज हैव टेकन ओवर द सिनेमा। तो ये भी गाइज ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर किस में होते हैं, आपके आइल स्पीकिंग राउंड 3। तो गाइज इसमें आपके आइल स्पीकिंग राउंड 3 के टिप्स ही हैं ओवरऑल। ज़्यादातर आपको दिक्कत आइल स्पीकिंग राउंड 3 में ही आती हैं। दैट इज़ वाई आई एम बैक विद द आइल स्पीकिंग राउंड 3 टिप्स। तो इस क्वेश्चन में अगर मैंने अपना आइडिया पॉइंट देना हो, ठीक है, तो बट उसमें थोड़ा सा मैंने एम्फोसाइज करना है, मीन्स उसके ऊपर फोकस थोड़ा जोर डाल के बताना है, ठीक है। जोर क्यों डालते हैं गाइस किसी वर्ड पे, जिससे कि एग्जामिनर गाइस उस चीज़ को सुने, ठीक है, कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सो गाइस ये भी आपका पार्ट है आइल स्पीकिंग में। आपके आंसर्स गाइस बहुत एक्सप्रेसिव हो सकते हैं इन चीज़ों से। आई एम टेलिंग दैट डू यूज देम इन योर आइल स्पीकिंग। सर्टनली, इन फैक्ट। अब सर्टनली मीन्स हाँ पक्का, बात तो ये है, इसका हिंदी बता रही हूँ, ठीक है। सर्टनली ठीक है, पक्का। इन फैक्ट मीन्स बात तो ये है, ठीक है। फिर आइडिया बताओगी कि क्या है। एक्चुअली द पॉइंट इज, एक्चुअली, ठीक है। अब उसके बाद पॉइंट क्या है आपका, आप वो बताओगे। तो घबराने की बात नहीं है, आपको ऐसे कनेक्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे सो दैट कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। आपकी आइल स्पीकिंग का जो फ्लो है वो बना रहे, स्पेशली राउंड 3 में। तो राउंड 3 में बहुत दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स को, इसीलिए गाइस मैं वीडियो लेके आई हूँ। इंडीड देयर इज़ नो डाउट। गाइस ऐसे आंसर्स बोलोगे तो थोड़ा क्या आपके आंसर्स एक्सप्रेसिव ज़्यादा बनेंगे, वैरायटी आएगी आपके आंसर्स में। ये नहीं लगेगा कि आपने रट्टा लगाया, उसको क्रैम किया हुआ है। तो नेचुरल रखो गाइस आइल स्पीकिंग को अपनी। अब इसका मतलब क्या है, इंडीड देयर इज़ नो डाउट। इंडीड अगेन गाइस एम्फसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देयर इज़ नो डाउट मतलब कोई शक की बात नहीं है कि क्या आगे वो अपना आंसर दोगे। इन ट्रुथ, सच्चाई या असल में, इसका ये मतलब हुआ ना। उसके बाद अपना आइडिया। टू बी ऑनेस्ट, फिर आगे अपना क्या दोगे, आइडिया दोगे। सो इस ऐसे लाइंस आपके आंसर को ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाती हैं। दैट्स ट्रू, ठीक है, ये सच है, ठीक है। जैसे फिर अपना आइडिया दे सकते हो, ठीक है। अब अगर आपने एडिशनल पॉइंट इंट्रोड्यूस करना है, आपको गाइस पता, जैसे अब एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन। जैसे हमने एक पहले क्वेश्चन किया था, यही सेम था, आपने पहला आइडिया दिया, ठीक है, बट रीजंस पूछे हैं तो आपके पास ऑब्वियस है कि और भी रीजंस होंगे, ठीक है, टू आंसर योर क्वेश्चन फॉर आइल स्पीकिंग राउंड 3। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, क्या टिप रहेगी, आप कौन से टिप्स अप्लाई कर सकते हो फॉर आइल स्पीकिंग राउंड 3। अब कैसे, एडिशनली, जैसे हमने पहला पॉइंट दिया, फिर आप अगला ऐसे पॉइंट देने वाले हो तो आप बोलोगे एडिशनली, ठीक है, आइडिया देके। एडिशनली मतलब इसके साथ, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा, ठीक है। फिर आप अपना आइडिया ऐड करोगे, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है। सो बहुत सारे कनेक्टर्स है गाइस, ट्राई टू यूज़ देम। स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम पता है, पता होना गाइस नहीं चलेगा, ऐसा आइल स्पीकिंग में आपको यूज़ करना पड़ेगा। जब स्पीकिंग करते हो, एक टिप देना चाहूँगी फिर से, जब आप आइल स्पीकिंग करते हो, ठीक है, उससे पहले जस्ट गिव अ रीडिंग, ठीक है। सर कनेक्टर्स को रीडिंग, ठीक है, एक रीडिंग दे दो, ठीक है। मैं रट्टे मारने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, जस्ट एक रीडिंग दो। जब आप आइल स्पीकिंग करोगे तो कहीं ना कहीं गाइस आपके माइंड में वो चीज़ें होंगी, आप यूज़ करोगे। बिसाइड्स दिस, ठीक है, फिर आप अपना आइडिया साथ में दोगे। इन एडिशन टू, देन योर आइडिया, ठीक है। इन एडिशन टू, इसके साथ मैं ये ऐड करना चाहूँगा, इन एडिशन टू, इसका ये मतलब है गाइस, आप फिर बाद में अपना आइडिया दोगे। फर्दर मोर, ठीक है, फर्दर मोर मीन्स मैं कुछ और भी बताना चाहूँगा, वो क्या है, आगे अपना आइडिया दोगे। सेकेंडली, अब जैसे मैंने बोला प्राइमरली मैं पहला पॉइंट देती हूँ। प्राइमरली मैंने आपको पीछे कराया था कनेक्टर, जब अपने स्टार्ट करना है तो प्राइमरली मीन्स बेसिक जो मेजर पॉइंट है आप वहाँ दोगे, उसके बाद सेकेंडली उसके आगे यूज़ करोगे।
इसलिए बोल रही गाइस स्किप मत करो वीडियो को, मैं हर एक कनेक्टर के साथ आपको बता रही हूँ कि उसको यूज़ कैसे करना है, कहाँ करना है। यही गाइस सारे टिप्स है जो आपको आइल स्पीकिंग स्पेशली राउंड 3 में हेल्प करेंगी, और इसी में तो बच्चे फंसते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ उनको ध्यान से सुनो, कनेक्टर्स कहाँ और कैसे यूज़ करने हैं। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, जो मैं बता रही हूँ उसको भी सुनना पड़ेगा। व्हाट्स मोर, ठीक है, व्हाट्स मोर इसका मतलब क्या है कि और क्या हो सकता है, ठीक है। फिर आप आगे उसके बाद अपना आइडिया दोगे। अब आते हैं क्लैरिफाइंग। अगर आप अपने आंसर को क्लैरिफाई करना, ये पता कहाँ आपको काम आएगा गाइज, ये तो बहुत ही काम आने वाला है। कैसे? अगर आप कहीं ना कहीं आंसर लाइक गलत दे देते हो, गलत नहीं है, आप क्लैरिफाई मतलब प्रॉपर नहीं उसको बता पा रहे, उसको समझ नहीं आ रहा, तो तब आपने आंसर दे तो दिया, आपको उसके एक्सप्रेशन से लग गया पता कि उसको नहीं समझ आ रहा, ठीक है, या आपको भी लग गया पता कि हाँ नहीं यार कहीं ना कहीं काम खराब हो गया है, उसको आंसर नहीं समझ आ रहा है, मेरे से बोला नहीं गया ठीक तरह, तो उसको गैस कवर अप कैसे करना है। गैस ये बैंड 9 स्टूडेंट्स ये चीज़ें अप्लाई करते हैं, मैं बता रही हूँ गाइज, और मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पीकिंग करते हैं, चीज़ें अप्लाई करते हैं, दैट इज़ वाई गाइज दे आर एबल टू स्कोर गुड इन देयर आइल्स स्पीकिंग। सो क्लैरिफाई कैसे करना है, जब आपने आंसर दे दिया, ठीक है, अब उसके बाद अगर आपने उसको कवर अप करना है, ठीक है, अब कवर अप कैसे करेंगे, क्लीन कैसे करें उसको, अब क्लीन कैसे करेंगे, ऐसे इन अदर वर्ड्स। अब उसके बाद आप आंसर को थोड़ा सा रीफ्रेज करके बोल सकते हो फिर से, जो आपने पहले आप अच्छी तरह से नहीं बोल पाए। इन अदर वर्ड्स टू बी क्लियर, फिर आप बताओगे हाँ टू बी क्लियर का क्या मतलब है कि अगर क्लियर होना हो तो मैं ऐसे बोलूँगा, आगे अपना आइडिया दोगे फिर से जो आपने पहले बोला उसी को ही रीफ्रेज करके। टू जस्टिफाई, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बता सकता हूँ एग्जामिनर को इन माई आइल स्पीकिंग, सो गाइज गो फॉर दैट, आई वुड से सर्टनली यू शुड ट्राई दैट। सो टू जस्टिफाई, ठीक है, कैसे बताओगे, अपने एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल के थ्रू। टू इलाबोरेट, फर्दर उसको गाइज इलाबोरेट कर दो, अपने आंसर को ही बता दो फिर से घुमा के, अगर लाइक टू इलाबोरेट मीन्स एक्सप्लेन करना, ठीक, इलाबोरेट तो एक्सप्लेन, टू इलाबोरेट आगे अपना फिर से रिफ्रेश करके आंसर बोल दोगे। वॉट आई मीन इज़, मेरे कहने का मतलब ये है, वॉट आई मीन इज़ इसका ये मतलब है, फिर से आप अपना आंसर रिफ्रेश करके उसको डिलीवर कर सकते हो। इन शॉर्ट, तो इन शॉर्ट मीन्स एट द एंड या इन कंक्लूजन। इन शॉर्ट का ये मतलब है कि आपने अगर आंसर पूरा दे दिया है तो उसको थोड़ा सा फिर से घुमा के अगर आपने उसको एक्सप्लेन करना है 2-3 लाइंस में, फिर से बोलो इन शॉर्ट, फिर आगे 1-2 लाइंस में उसको आंसर को क्लैरिफाई कर दो, लाइक जो आपसे गलती हुई है उसको क्लीन करने का गाइस आपको मैं टिप दे रही हूँ इन आइल स्पीकिंग राउंड 3। ऐसी गाइस बहुत सारी वीडियोस है, यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन को खोलो, वहाँ पे मैंने आपको सारे मॉड्यूल्स का लिंक वहाँ दे रखा है, आप कोई भी गाइस लिंक चेक करो, उसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं, साथ में टिप्स बताई हैं, सो डू चेक देम एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो भी आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आइल स्पीकिंग राउंड 3, और गाइज ये आप अपने बाकी क्वेश्चंस जो आपके राउंड 1 है उसमें भी अप्लाई कर सकते हो फॉर श्योर। और गाइज मुझे बताना आपका इम्प्रूवमेंट आइल स्पीकिंग में हुआ कैसे हुआ, मतलब आपको सही लगे आपने कनेक्टर्स यूज़ किए कि नहीं किए। सो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कोई डाउट है आइल स्पीकिंग के लिए। सो गाइज डोंट forget to subscribe my channel, that is IELTS Cracker. Like this video. Thank you everyone. Bye bye.